युवा कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में आयोजित आज के इस युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराने के आज के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित मेरे सहयोगी खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, अपर मुख्य सचिव खेल और युवा कल्याण विभाग श्री नवनीत कुमार सहगल जी, सचिव एवं महानिदेशक युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल श्री सुहास एलवाई जी, निदेशक खेल श्री आरपी सिंह जी, प्रदेश के विभिन्न जनपदों से यहां पर आए हुए सभी युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के स्वयंसेवक गण, युवा कल्याण विभाग के सभी अधिकारीगण, मैं आप सबका प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सबके ऊपर है और मेरा मानना है कि अगर युवक मंगल दल और महिला मंगल दल चाह ले तो अपने अपनी ग्राम पंचायतों को न केवल आपसी सौहार्द समन्वय का एक बेहतरीन केंद्र बना सकते हैं, बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने और अपने गांव पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। इस उद्देश्य से जब भी युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के कार्यक्रम की बात होती है तो मुझे लगता है कि हम सब अपनी नींव को मजबूत करने जा रहे हैं। ये भारत की नींव है, ये भारत की समृद्धि का आधार है और मुझे प्रसन्नता है कि आज युवा कल्याण विभाग के द्वारा युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहां पर रखा गया है, जिसके माध्यम से स्पोर्ट्स किट उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। पिछले 5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 65,000 युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराए हैं। आज 15,000 स्पोर्ट्स किट प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और प्रदेश के विभिन्न जनपदों में उपलब्ध कराए जाएंगे। जो शेष बचेंगे उन्हें फिर हम अगले वर्ष स्पोर्ट्स किट भी उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। लेकिन ये अनवरत चलने वाली एक प्रक्रिया है। आपने देखा होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक आह्वान किया देशवासियों का, खेलो इंडिया खेलो के माध्यम से या फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से गतिविधियां बढ़ी। आज सांसद खेलकूद प्रतिस्पर्धा हर एक संसदीय क्षेत्र में हो रहे हैं। यूथ को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। ये प्राचीन काल से ही हम लोग इस बात को मानते रहे हैं कि हमारे लिए पढ़ाई लिखाई महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ ही खेलकूद की गतिविधियां और अन्य गतिविधियां भी जो समाज के स्वावलंबन के लिए, समाज के को आगे बढ़ाने के लिए, एकता और एकात्मता के लिए, समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए आवश्यक है, उन सब को भी हमें बढ़ावा दिया जाना चाहिए और उन सभी गतिविधियों को समाहित करते हुए खेलो इंडिया खेलो और फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से पूरे देश के अंदर खेल कूद की गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई। आज देखते होंगे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो,
विश्व चैंपियनशिप की किसी भी प्रतियोगिता में भारत के खिलाड़ी पहले की तुलना में ज्यादा संख्या में प्रतिभाग भी करते हैं और ज्यादा संख्या में मेडल भी प्राप्त करते हैं। प्रधानमंत्री जी के इसी प्रेरणा से हम सब ने प्रेरित होकर के आज प्रदेश के अंदर निर्णय लिया कि ग्राम पंचायत में जो पैसा हम भेजते हैं, क्षेत्र पंचायतों को जो पैसा हम भेजते हैं, जिला पंचायतों को जो पैसा हम भेजते हैं, इसकी कुछ प्राथमिकताएं तय की जाएं और प्राथमिकता उसी प्राथमिक इकाई के लिए तय होनी चाहिए। जैसे हर गांव में प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री वॉल बन जाए, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट बन जाए, वहां पर अच्छी फ्लोरिंग हो जाए, फर्नीचर की व्यवस्था हो जाए, खेल का मैदान भी हो जाए, गांव में ग्राम सचिवालय का निर्माण भी हो जाए। गांव के लोग अपने सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्यों ब्लॉक में, तहसील में और जिले के अंदर जाएंगे? गांव में सारी सुविधा उन्हें मिलनी चाहिए। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं और मैं गांव में जाता हूं, देखता हूं लड़के सुबह शाम सड़कों पे दौड़ते हैं। अगर गांव में गांव का खेल का मैदान होगा, सड़कों पे क्यों दौड़ेंगे? क्यों एक्सीडेंट होंगे? इसलिए गांव में ही खेल का मैदान बने, गांव में ही ओपन जिम का निर्माण हो। और मुझे प्रसन्नता है युद्ध स्तर पर एक कार्यक्रम चल रहे हैं। 30,000 गांवों में वर्तमान में खेल मैदान बनाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। आज वो समाप्त हुआ कि कार्य अभी 2 महीने पहले होता था, फिर 2 महीने के बाद फिर नए सिरे से उसी सड़क पर कार्य करने की प्रवृत्ति फिर से देखने को मिलती थी। गांव के लोग लिखते लिखते थक जाते थे, कोई कार्रवाई भी नहीं होती थी। हमने कभी प्राथमिकताएं तय करी है। आपकी आवश्यकता क्या है? खेल का मैदान, वहां की आवश्यकता है। मनरेगा के पैसे का भी आप इस्तेमाल करिए। ग्राम पंचायत निधि में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है, उस पैसे का भी उपयोग करिए। ओपन जिम का निर्माण करिए, पुरुषों के लिए अलग करिए, महिलाओं के लिए अलग से करिए। स्पोर्ट्स किट इसलिए दिए जा रहे हैं कि गांव में अगर पार्टी ही है तो उन्हीं 2 पार्टियों में ही आपस में खेल के लिए वे लोग आपस में ही प्रतिस्पर्धा करें, न कि लाठी डंडा लेकर के आपस में प्रतिस्पर्धा करने लग जाएं। और या गायन की प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करने के लिए गांव के लोग सामूहिक रूप से गाएं, सामूहिक रूप से खेलकूद की प्रतियोगिता में भागीदार बने, सामूहिक रूप से गांव में तमाम लोक कलाओं को प्रोत्साहित करने का कार्य करें। अभी आपने देखा होगा हमारी वीरभूमि महोबा से वहां की बालिकाओं ने, वहां की महिला मंगल दल ने युवा महोत्सव के अवसर पर कर्नाटक में कितनी अच्छी प्रस्तुति दी। राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ है और सचमुच ये पूरा महिला मंगल दल इसके लिए बधाई का पात्र है। हर महिला मंगल दल में ये सामर्थ्य है उत्तर प्रदेश के अंदर। हर महिला मंगल दल में ये सामर्थ्य है। और महिला मंगल दल इन सभी गतिविधियों, आपको युवक मंगल दल इन सभी गतिविधियों के साथ साथ आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भी आप कार्य कर सकते हैं। यहां पे बुंदेलखंड से जुड़े हुए हमारे युवक मंगल दल और महिला मंगल दल से जुड़े हुए लोग आए होंगे। झांसी का बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर आपने देखा होगा, लगभग 150 करोड़ रुपए का केवल दुग्ध कलेक्शन की कार्रवाई के साथ वे जुड़े हुए हैं। 150 करोड़ रुपए का वार्षिक टर्नओवर है उनका, 4 से 5 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट है उनको, और हर सदस्य को 8 से 9 हजार रुपए का महीने का मानदेय भी वे लोग उसके माध्यम से देते हैं, और तब इतना प्रॉफिट है। यानी जहां चाहा वहां राह। आज हमने महिला और बाल विकास पोषाहार का कार्यक्रम महिला स्वयंसेवी समूह को दे दिया है। गांव गांव में महिला स्वयंसेवी समूह स्वयं इसको संचालित करेंगे। हजारों करोड़ रुपए का एक कार्यक्रम है।
जनपद स्तर पर, विकासखंड स्तर पर बड़े बड़े प्लांट लगाए जा रहे हैं। इसके माध्यम से क्वालिटी फूड कुपोषित बच्चों को, कुपोषित माताओं को उपलब्ध करवाने के कार्य हो रहे हैं। और साथ साथ जो निराश्रित गोवंश है, इस निराश्रित गोवंश को भी, जहां पे गो आश्रय स्थल है, ब्याई हुई गाय है, तो किसी कुपोषित परिवार को एक दे दो, वो परिवार दूध भी पिएगा और सरकार 900 रुपए भी उस परिवार को देगी। उस गाय का लालन पालन करेगी तो पुण्य भी मिलेगा, साथ साथ गौ माता की सेवा भी हो जाएगी, पैसा भी मिलेगा और साथ साथ एक गाय भी उनके पास धरोहर के रूप में रहेगी। तमाम प्रकार के कार्यक्रम सरकार के द्वारा संचालित हो रहे हैं। इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। हम भी अपने स्तर पर प्रयास कर सकते हैं। युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को चाहिए अपनी ग्राम पंचायत को स्वच्छ रखना, सुंदर बनाना, अपने विद्यालय की देखभाल करना, ग्राम सचिवालय की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में योगदान देना, गांव के अंदर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी गतिविधि न हो जो गांव को बदनाम करती हो, गांव के विकास को बाधित करती हो, गांव के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ी करती हो। ये किसी भी उस प्रकार की गलत प्रवृत्ति को हमें रोकना होगा। और साथ साथ आपको लगता है कि कोई गतिविधि ऐसी है जो सुरक्षा पे सेंध लगाने वाली है, तो उसकी सूचना समय पे संबंधित थाने को, तहसील को या फिर जनपद स्तर के अधिकारियों को समय पे उपलब्ध करवाना। ये सभी कार्यक्रम अगर हम कर पाएंगे, याद रखना, कोई समाज तब तक स्वावलंबी नहीं हो सकता जब तक कि उसकी निर्भरता सरकार पर ज्यादा रहेगी। जब समाज आगे चलेगा और सरकार उसके पीछे रहेगी तो समाज स्वावलंबी भी होगा, समृद्धि की ओर अग्रसर भी होगा। जब सरकार आगे रहेगी और समाज पीछे रहेगा, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। उसके सामने हमेशा उसके सामने आत्मविश्वास की कमी होगी। हम सबको आत्मविश्वास से भरपूर होना है। और आज तो सरकार ने इस दिशा में बेहतरीन प्रयास किए हैं। गांव गांव में खेल के मैदान, खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम बनाने और हर जनपद में स्टेडियम का निर्माण हो, इस दिशा में भी सरकार ने प्रयास प्रारंभ किए हैं। अच्छे कोचेस रखे जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को आज खेलकूद के लिए कोचेस के रूप में उन्हें 1.5 लाख रुपए मासिक उपलब्ध करवाने की कार्रवाई के साथ उन्हें जोड़ने की कार्रवाई भी की जा रही है। अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि युवा कल्याण विभाग ने पिछले 5-6 वर्षों के अंदर एक नई स्पीड, अच्छी स्पीड पकड़ी है। ये जो स्पोर्ट्स किट आपको उपलब्ध कराई जा रहे हैं, रखने के लिए नहीं, अपने गांव में खेलकूद की गतिविधियों का एक आधार बनाइए। ग्राम पंचायत के साथ मिलकर खेल का मैदान बनाने के लिए उनको बाध्य करिए। खाली जमीन नहीं है तो कहीं जमीन को गांव के लोग थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके जिला प्रशासन के साथ मिलकर के उसको खेल के मैदान के रूप में आरक्षित करिए। वो खेल का मैदान भी होगा। गांव के किसी भी शादी ब्याह या मांगलिक कार्यक्रमों के लिए भी एक आपके लिए आधार होगा। रामलीला या कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करना है, इसके लिए भी आपको गांव में कोई मेला लगाना है, इसके लिए भी आपके लिए एक जगह होगी। और उसके एक कोने में एक और ओपन चिप महिलाओं के लिए, एक तरफ पुरुषों के लिए भी आप बना सकते हैं। पैसा है, पैसे की कमी नहीं है। हर ग्राम पंचायत को हमने पर्याप्त धनराशि दे रखी है और पैसे की कमी पड़ेगी तो हम और पैसा देंगे। पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी कहीं भी। सवाल यह है, इसके लिए हमें तैयार होना होगा, गांव को जागरूक होना पड़ेगा। युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को नेतृत्व देने के लिए तैयार होना पड़ेगा। नेतृत्व का मतलब पहले हम पहल करें,
मैं अक्सर देखता हूं गांव में पंचायत भवन बना करके सरकार ने रखा हुआ है। गांव में बना है तो लोग ये मानते हैं कि जिम्मेदारी केवल प्रधान की ही है। गांव के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। गांव पंचायत भवन में बड़े बड़े पेड़ उगे होते हैं। जमीन में पेड़ नहीं होते लेकिन पंचायत भवन के ऊपर उगे होते हैं। कौन उसको साफ करेगा? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं? उसको हम ग्राम सचिवालय के रूप में बना रहे हैं। ग्राम सचिवालय का मतलब गांव की सभी प्रकार की गतिविधियों का केंद्र बिंदु। किसी को जाति प्रमाण पत्र बनाना है, किसी को आय प्रमाण पत्र बनाना है, किसी को निवास प्रमाण पत्र बनाना है, किसी को राशन कार्ड बनाना है। आने वाले समय में हम लोग उसमें आयुष्मान भारत का कार्ड भी उसी के माध्यम से बनवाने की तैयारी कर रहे हैं। आधार भी उसी के माध्यम से बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारी कार्रवाई को हम उसके माध्यम से आगे चला सकते हैं। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी वहीं बैठती है। बैंक की सारी गतिविधियों का केंद्र बिंदु वही बनेगा। बैंक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका ग्राम पंचायत ही आपको बैंक के लेन देन की सारी कार्रवाई को संपन्न कर देगा। लेकिन हमें भी अपने स्तर पर प्रयास करना होगा। और कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी हमारे गांव में आता है, उसके साथ सद्भावनापूर्ण व्यवहार, बहुत शांति सौहार्दपूर्ण तरीके से व्यवहार होना। गांव में कोई आए तो साफ सफाई दिखाई दे, स्वच्छता दिखाई दे, सुरक्षित माहौल दिखाई दे। ये सभी कार्यक्रमों को और समय समय पर स्पोर्ट्स की गतिविधियां गांव में हो। स्पोर्ट्स किट तो दे ही जा रहे हैं, इसका भी कुछ गांव के लोगों से भी खरीदवा करके, वॉलीबॉल का है, फुटबॉल का है, कबड्डी का है, खो खो है और भी तमाम प्रकार की खेलकूद की गतिविधियां होती है। अगर गांव में ये सब चले तो मुझे लगता है कि बच्चों को भी और हर उम्र के लोगों के लिए एक मंच भी मिलेगा, एक सौहार्द भी होगा, स्वस्थ रहने की एक नई प्रतिस्पर्धा भी गांव के अंदर होगी और साथ साथ गांव में एक बहुत खुशहाली भरा माहौल भी होगा। हम अपनी पीढ़ी को आने वाले समय में खेलकूद के लिए तैयार कर पाएंगे। और फिर गांव में या आसपास जो बड़े बड़े मेले लगते हैं अलग अलग पर्व और त्योहारों के समय में, वहां पर जब प्रतियोगिताएं होती हैं तो फिर हमारे गांव की टीम भी जाए, हमारे यहाँ का युवक मंगल दल भी उसमें भाग ले, वह भी उन खेल कूदों में भाग लेकर के अगर जीतता है तो गांव का गौरव बढ़ता है। वही टीम जब ब्लॉक स्तर पर जीतेगी, गांव का नाम ब्लॉक स्तर पर होगा। जनपद स्तर पर जीतेगी तो गांव और ब्लॉक का नाम जनपद स्तर पर होगा। जनपद की टीम अगर प्रदेश या कमिश्नरी स्तर पर जीतती है तो आपके गांव का भी, विकास खंड का भी और जनपद का भी नाम कमिश्नरी स्तर पर होगा। और अगर प्रदेश स्तर की किसी प्रतियोगिता में आपके गांव की टीम निकल गई तो याद करिए कितने लोग उससे गौरवान्वित होते हैं। कमिश्नरी भी, जनपद भी, विकास खंड भी और आपका गांव पंचायत भी। लेकिन इसकी शुरुआत तो गांव से होगी और गांव की उन गतिविधियों के साथ जुड़ने के लिए स्पोर्ट्स किट आपको सिंबॉलिक उपलब्ध कराई जा रहे हैं कि कुछ हम दे रहे हैं, कुछ आप अपने प्रयास से प्रारंभ करिए। गांव में अच्छा माहौल बनाइए, रचनात्मक गतिविधियों का केंद्र बिंदु ग्राम पंचायतों को बनाइए। अगर ये सभी गतिविधियां होंगी तो इसके पीछे जिन महापुरुषों ने इन संगठनों को गठित करने के पीछे भाव पैदा किया था, आप सोचिए 1956 में युवक मंगल दल की स्थापना हुई थी। 1985-86 में महिला मंगल दल का गठन भी हुआ था, एक अच्छे भाव के साथ हुआ था। आज इसको और तेजी के साथ विस्तार देने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है अगले वर्ष तक हम सभी ग्राम पंचायतों को स्पोर्ट्स किट एक बार उपलब्ध करवाने में सफल हो जाएंगे और फिर अन्य जिन गांवों में नहीं मिल पाया है या उन्हें किसी अन्य स्पोर्ट्स किट की आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए भी एक निश्चित धनराशि उन्हें उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप सभी इन सभी रचनात्मक गतिविधियों का केंद्र बिंदु अपनी अपनी ग्राम पंचायत को बनाएंगे। हमारा गांव स्वच्छ भी हो, सुंदर भी हो, स्मार्ट विलेज ही नहीं बल्कि वो स्मार्ट दिखना भी चाहिए, हर एक गतिविधि में दिखना चाहिए। इस दिशा में आप सब प्रयास करेंगे इस विश्वास के साथ। आज जिन्हें स्पोर्ट्स किट उपलब्ध हो रहा है उन सभी युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को मैं हृदय से बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि आप सब गांव की भावनाओं के अनुरूप गांव में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने स्वयंसेवी संगठन को
एक बेहतरीन गतिविधियों का और सकारात्मक रचनात्मक गतिविधियों का केंद्र बनाएंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध, कृपया आपने कर कमलों से खेल प्रोत्साहन किट वितरित करने का कष्ट करें। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं मौलिकपुर, माधोगंज, हरदोई के युवक मंगल दल के गोलू और युवराज को। कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दोनों साथ जाएंगे, गोलू और युवराज। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ये किट प्राप्त करने का कष्ट करें, गोलू और युवराज। और उसके बाद मैं अनुरोध करूंगा महिला मंगल दल कुसुम्मा, देवा, बाराबंकी की नीतू और मधुबाला से। कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से महिला मंगल दल की ये महिलाएं किट प्राप्त कर रही हैं। जोरदार तालियां बजनी चाहिए मित्रों। और युवक मंगल दल कुढ़ा, मोहनलालगंज, लखनऊ के मृदुल शर्मा और मयंक साहू से अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से किट प्राप्त करें। महिला मंगल दल रेवापुर, सकरन, सीतापुर की पम्मी बानो और नेहा बानो इस समय मंच पर हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ये खेल प्रोत्साहन किट प्राप्त कर रही हैं। क्या अद्भुत क्षण है। और अब युवक मंगल दल के शिवेंद्र सिंह और दीपक कुमार, जो निहस्था, खीरों, रायबरेली से हमारे बीच हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ये किट प्राप्त कर रहे हैं। महिला मंगल दल की आराधना यादव और लक्ष्मी यादव, जो उनई, बीकेटी, लखनऊ से हमारे बीच हैं। आपको बताना चाहेंगे इसमें वॉलीबॉल, फुटबॉल, स्किपिंग रोप सब कुछ है माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब युवक मंगल दल के सौरभ और प्रमोद कुमार, भांडी बिछिया उन्नाव के सौरभ और प्रमोद कुमार युवक मंगल दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से किट प्राप्त कर रहे हैं। और युवक मंगल दल के एक बार पुनः शिवा, गौतम और आकाश, जो गोपालपुर, देवा, बाराबंकी से यहां पर ये किट लेने के लिए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और महिला मंगल दल की अंकिता और अनुपम, जो सतांव, रायबरेली से महिला मंगल दल की हैं, हमारे बीच हैं। नारी शक्ति अनवरत आगे बढ़ रही है। महिला मंगल दल की ही दीक्षा रावत और नीतू रावत, जो खपरा मुस्लिम, हसनगंज, उन्नाव में महिला मंगल दल से पधारी हैं, इस समय किट प्राप्त करते हुए। और अब युवक मंगल दल के अजय कुमार और दीपचंद्र, जो लहरपुर, सीतापुर से हमारे बीच पधारे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। आपकी तालियां बहुत कमजोर हैं मित्रों, लगता है आपको खुशी नहीं हो रही क्या। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, महिला मंगल दल की स्वाति सैनी और शुभी सैनी, जो हमारे बीच पधारी हैं, माधोगंज, हरदोई की, ये किट प्राप्त करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय है स्नेहा अवस्थी, जो जिन महिलाओं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, कृपया मंच पर आ जाएं जल्दी से। स्नेहा अवस्थी, कीर्तिका अनुरागी, संजना, ये महोबा की बालिकाएं, मीनल सोनी, वर्षा रेखवार, एकता सिंह तोमर, पवन कुमार, राधा रमन, इनको 1 लाख रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से मिल रहा है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए वीर और शौर्यता की ये प्रतिमान गढ़ने वाली ये महोबा की, शौर्य भूमि महोबा की नव युवतियां इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ये पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रशिक्षक तैयार रहें कृपया। इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने स्पोर्ट्स कॉलेज और खेल छात्रावासों में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 1.5 लाख रुपए मानदेय पर प्रशिक्षण हेतु तैनाती दी है। सबसे पहले आवाज दे रहा हूं श्री जसविंदर सिंह भाटिया को, कॉमनवेल्थ गेम्स में खेल चुके आवासीय एथलेटिक्स छात्रावास वाराणसी में जसविंदर सिंह भाटिया को इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। तालियों के साथ स्वागत करें मित्रों। और उसके पश्चात आ रही हैं श्रीमती प्रेम माया, जो गोरखपुर की हैं, ओलंपियन हैं, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर में आपकी तैनाती हो रही है। सैयद अली, हॉकी के ओलंपियन, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में तैनाती का नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हुए। अद्भुत क्षण है मित्रों। श्रीमती रंजना गुप्ता लखनऊ की हैं, एशियन गेम्स में खेल चुकी हैं, आवासीय हॉकी बालिका छात्रावास लखनऊ में आपकी तैनाती हो रही है। और उसके पश्चात श्री शकील अहमद खान, जो हॉकी के ओलंपियन हैं, आवासीय हॉकी छात्रावास वाराणसी में
आपकी तैनाती हो रही है। शकील अहमद खान और उसके बाद रजनीश कुमार मिश्र जो वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, आवासीय हॉकी छात्रावास लखनऊ में आपकी तैनाती हो रही है। 1.5 लाख रुपए की तैनाती, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको अब अपनी किट्स को ऊपर दिखाना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ आपका ग्रुप फोटोग्राफ होना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं विभागीय मंत्री। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। हमेशा युवाओं को बढ़ावा देने वाले, खेलों को बढ़ावा देने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए। और आप सब अपना जो आपको खेल प्रोत्साहन किट मिली है, आप सब उसको प्रदर्शित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ आपका ग्रुप फोटोग्राफ होगा। और धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं उत्तर प्रदेश